में है। विवाह किया क्यों जाता है पहले ये समझना आवश्यक है, और विवाह कितने प्रकार का होता है ये भी समझना आवश्यक है। विपूर्वक वह धातु से बना है विवाह जो जीवन को सम्यक प्रकार से निर्वहन करे, वही विवाह होता है। और विवाह की व्यवस्था के लिए ये बताया विवाह 8 प्रकार का होता है। 8 प्रकार के विवाह में यह ब्राह्म विवाह की विधि है, और ब्राह्म विवाह की विधि सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। चाहे देवता हो और चाहे हम आप मनुष्य हो। देवताओं की बात अगर हम देख रहे हैं तो जैसे शिव को देख लीजिए, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि पूर्व जन्मार्जितम विद्या, पूर्व जन्मार्जितम वित्तम, पूर्व जन्मार्जितम नारी अग्रे अग्रे धावती। पूर्व जन्म का ज्ञान, पूर्व जन्म का धन और पूर्व जन्म की पत्नी ये आगे आगे चलती है। ये 7 जन्मों का कनेक्टिविटी रहता है। जैसे शंकर जी की बात शुरू किए हैं तो शंकर जी से आप ले लीजिए। शंकर जी का विवाह सती के साथ भी हुआ था ना, लेकिन शंकर जी का विवाह जब सती के साथ हुआ था तो उसमें ब्राह्म विवाह की विधि नहीं हुई थी, प्रेम विवाह हुआ था। शंकर जी तो पत्थर की स्टेच्यू से निकल गए थे और उन्हीं को जयमाल पहना दी थी, लेकिन माता पिता की सहमति नहीं थी, दक्ष और दक्ष की सहमति नहीं थी। किसी न किसी प्रकार से विष्णु भगवान ने व्यवस्था बताया, उसको स्वीकार किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। लेकिन आचार्य जी ने जैसे ये कहा कि मैं मायके जाऊंगी, आपसे बिना पूछे चली जाऊंगी, ये ठीक नहीं कहा। क्यों इसका खंडन हो रहा है? क्योंकि सती पूछने के पहले, मायके जाने से पहले सती को यज्ञ में नहीं बुलाया था दक्ष ने, यज्ञ में नहीं बुलाया था। शंकर जी को भी यज्ञ में नहीं बुलाया था। शंकर जी कह रहे थे कि तुम मायका है तुम्हारा, जा सकती हो, लेकिन तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, मत जाओ। लेकिन जिद कर बैठी, इस नाते जाने दिया। पति की पत्नी धर्मपत्नी होती है, धर्म की रक्षा करने के लिए होती है, क्योंकि हर व्यक्ति 3 ऋणों से बंधा रहता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पूजा करते हैं तो देव ऋण से मुक्ति प्राप्ति करते हैं, और किसी अतिथि को जलपान देते हैं तो ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त करते हैं, और संतानोत्पत्ति करते हैं तो पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पिता वह है जो, पुत्र वह है जो कि पिता को नरक जाने से बचाता है। अब रही बात ये, आश्रम 4 बतलाए गए हैं, 3 आश्रमों की सीमा निर्धारित है, लेकिन जब तक व्यक्ति गृहस्थाश्रम में नहीं आता तब तक व्यक्ति संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता, तब तक व्यक्ति पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त नहीं कर सकता।
क्योंकि शास्त्र ये कहता है क्या कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यै कोपि निविद्यते अजागलस तमश्चैव तस्य जन्म निरर्थकम। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ प्राप्त करने की अभिलाषा न हो, उस मनुष्य का जीवन बकरी के तीसरे स्तन के समान व्यर्थ माना जाता है। बकरी तो सारे लोग देखे होंगे, बकरी का 2 स्तन तो दृष्टिगोचर होता है, सारे लोग जानते हैं, लेकिन तीसरा स्तन दृष्टिगोचर नहीं होता। और उस तीसरे बकरी एक बच्चा नहीं कभी देती, 2, 4, 6, 7 ऐसे देती है। वो बकरी सैकड़ों बच्चा एक साथ में दे दे, लेकिन तीसरे स्तन से दूध आने वाला नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त करने के लिए विवाह की प्रक्रिया से जुड़ना चाहिए। जैसे अब शिव की बात आपने देख लिया, वही सती पति के न चाहने पर भी जबरी मायके गई, क्या स्थिति हुई आप सारे लोग जानते हैं। फिर वही सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में आई, तपस्या के प्रभाव से शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त की। उसके तपस्या से खुश होकर के शिव जी जंगल में ही कहे कि चलो हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, लेकिन दूध का जला बिल्ली मट्ठा फूक पीती है। सती को, वो पार्वती को ये ज्ञान था कि इसके पहले ब्राह्म विवाह की विधि स्वीकार नहीं की गई थी, इसलिए पार्वती ये कही कि आप मेरे माता पिता से मुझे मांगिए। तो शंकर जी ने फिर भी कई प्रकार से परीक्षाएं ली पार्वती की। नट बन करके गए, भिक्षुक बन करके गए, सप्तर्षियों को भी भेजा। तमाम प्रकार की परीक्षाओं को प्राप्त करने के बाद में, उत्तीर्ण करने के बाद में सती पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और ब्राह्म विवाह की विधि के आधार पर विवाह किया गया। अब रही बात ये, जैसे अभी तत्काल में 2, 5, 10 मिनट पहले आपने धान के लावा का उपयोग किया ना, तो धान का लावा क्यों उपयोग करते हैं? लावा तो मक्का का भी है, गेहूं का भी लावा बनाया जा सकता है, किसी भी धान्य का लावा बनाया जा सकता है, लेकिन धान का ही लावा क्यों उपयोग किया जाता है? धान के लावा से नवदंपति को संदेश मिलता है, शिक्षा मिलती है। धान सामने है, आप देख सकते हैं। धान के लावा को, धान के बीज को तपते हुए बालू में डाला जाता है और वह अपना रूप परिवर्तित कर देता है, लेकिन छिलका छोड़ता नहीं है। साथ में देख सकते हैं आप, उस छिलके को हटाना पड़ता है। तो ये संदेश मिलता है नवदंपति को, पत्नी चाहे जितने कष्ट में रहे पति को साथ नहीं छोड़ना चाहिए, पति चाहे जितने कष्ट में रहे पत्नी को साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक शिक्षा तो ये हो गई। दूसरी शिक्षा क्या मिलती है? धान के बीज को, आप सारे कृषक लोग हैं, धान को बोने के लिए बेहनौर में हम बेहन डालते हैं ना, एक बीज से एक ही अंकुरण बेहनौर में निकलता है। उसी एक अंकुरण को दूसरे बीज में हम, दूसरे खेत में हम रोपाई कर देते हैं, एक से अनेक अंकुरण निकलते हैं। निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? तो ये बेटी अकेली ससुराल जाएगी और वहां जाने के बाद में यही कन्या पक्ष से कन्या कहती है मुझे वाम भाग में स्वीकार करो। तो जब तक वाम भाग में स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक संतानोत्पत्ति करने के लिए एक्टिविटी नहीं होगी। इसीलिए पत्नी वाम भाग के लिए अपनी मांग रखती है। अब ये दूसरी बात हो गई।
अब पंडित जी ने 7 वाक्य कहा, तो हम बहुत संक्षेप में बोलेंगे, बहुत ज्यादा समय भी हो गया है। क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहे यानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। ये कह रहे हैं कि पहले वाक्य में ये कहा जा रहा है कि बिना मेरी अनुमति का आपको कहीं जाना आना नहीं, और जाना है तो मेरे संज्ञान में जाना चाहिए। विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति समांधवा। हमारे आपके बीच में जो बातें हो रही है ये हवा हवाई नहीं है, विष्णु भगवान साक्षी हैं। अब दिमाग में ये बात आ सकती है क्रॉस क्वेश्चन कि विष्णु भगवान यहाँ हैं कहाँ? तो शास्त्र इसको प्रमाणित करता है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित। ये जो कलश आपके सामने रखा गया है इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश सब निवास करते। अब दूसरे गवाह के रूप में कौन है? वैश्वानर। ये जो दीपक जल रहा है इसको वैश्वानर कहते हैं। अग्नि नारायण साक्षी। ब्राह्मण ज्ञाति समांधवा, दोनों पक्ष के आचार्यगण और दोनों पक्ष के भाई बंधु जो उपस्थित है ये भी गवाह के रूप में जरूरत पड़ेगी तो ये भी स्वीकृति दे। मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधु नाम भक्ति मादरात। तीसरे वाक्य में ये लड़का कह रहा है मुझे संतुष्ट रखना तुम्हारा धर्म है, लेकिन केवल मुझे ही संतुष्ट रखने से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे भाई बंधुओं को, मेरे माता पिता को भी सम्मान देना, आदर देना, सेवा करना तुम्हारा, क्योंकि बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं विश्वस्ता भव भावांगगामिनी। पत्नी के बिना कोई धर्म कार्य होता नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त करने के लिए हम तुम्हें अपने वाम भाग में स्वीकार करते हैं। वाम भाग में ही नहीं, हम तुमको अपने हृदय में स्वीकार करेंगे और तुम आओ मेरी वामांगी बनो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब दाहिने कंधे पर हाथ रखिए, लड़की के दाहिना कंधा राइट। बोलो मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाच मेक मना जुखस्व, प्रजापतिर दृष्ट्वा नियुक्ता मह्यम। ये क्या कहा आपने?